खुदाए वहदहू ला शरीक ला की हम्दो सना के बाद अगर कोई जात ऐसी है कि जिसकी तारीफ व नात खानी की जाए तो वो है मदनी ताजदार, हम गरीबों के गम खुसार, सैयदे अबरार व अखियार, आकाए नामदार, शहनशाह दी वकार, गुलशने हस्ती के अव्वलीन फसले बहार, अनीसुल गरीबीन, रहमतुल लिल आलमीन, ताहा व यासीन, अमीक़े बेकसा, फ़ख्रे रसूला, नाज़िशे हर दो जहां, शाहे हरम, क़ाइदे अरबो अजम, अहमदे मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। शायर कहता है कि रसूले मुज्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, फिर उसके बाद क्या है, फिर क्या कहिए। शरीयत का है ये असरार, खत्मुल अंबिया कहिए, मोहब्बत का तकाजा है कि महबूबे खुदा कहिए। जब उनका जिक्र हो तो दुनिया सरापा गोश हो जाए, जब उनका नाम आए तो मरहबा सल्ले अला कहिए। आइए नाते सरवरे कौनैन रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए आप ही के इस इलाके के जामा मस्जिद के इमाम साहब जो आज के हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम की खूबसूरत सरपरस्ती फरमा रहे हैं, हजरत मौलाना नूरुल हसन साहब दामत बरकातुहुल आलिया। मैं हजरत से इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ, आप तशरीफ लाएं और नाते सरवरे कौनैन रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज की इस मजलिस मुबीना का आगाज फरमा दें। हजरत मौलाना नूरुल हसन साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहली बात तो ये है कि जाकिर भाई ने माइक बहुत ज़बरदस्त लगाया, माशाअल्लाह बहुत अच्छा माइक बोल रहा है, तो इसको आखिर तक ऐसे ही रखिए। जितने भी शोरा हजरात आएंगे उनके लिए भी जो है आसानी हो जाएगी। माशाअल्लाह बहुत अच्छा माइक बोल रहा है। मैं नाते पाक का पहला बंद आप हजरात के समातों के हवाले पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। जी इरशाद। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा माशाअल्लाह, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। बहुत खूब माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने सोने से कंकर वो चांदी सी मीठी नजर में बसाने को दिल चाहता है। बहुत खूब माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सहाबी का नाम आपने सुना होगा, हजरत हंजला रज़ी अल्लाहु अन्हु। जब इनकी शादी हुई तो शादी के बाद जब ये अपनी दुल्हन के पास मिलने के लिए गए तो इनके कानों में ये आवाज आई कि जिहाद फर्ज हो चुका है और नबी ने जिहाद का आम ऐलान फरमा दिया है। ये अपनी बीवी से मिले थे, अभी तक गुस्ल भी नहीं फरमाया था कि जिहाद में चले गए। और खुशकिस्मती इनकी ये हुई कि उसी जिहाद में अल्लाह ताला ने इनको शहादत भी अता फरमा दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि 70,000 फरिश्तों ने
तकरीबन इनको गुस्ल दिया है, इनके बाल भीग रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बीवी से बिलवास्ता ये बात मालूम की कि क्या वजह है फरिश्तों ने हजरत हंजला को गुस्ल दिया है। तो इनकी बीवी ने ये बात बतलाई कि ये मुझसे मिले थे और अभी तक इन्होंने गुस्ल भी नहीं फरमाया था कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद में चले गए, और वहीं इनको अल्लाह ताला ने शहादत भी नसीब फरमा दी। इसलिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा और फरिश्तों ने इनको गुस्ल दिया। हजरत हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत देखिए, शायर कहता है कि जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंजला ने ये दुल्हन से अपनी, जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंजला ने ये दुल्हन से अपनी, इजाजत अगर हो, इजाजत अगर हो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। इजाजत अगर हो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनसे कौन ना वाकिफ होगा। ग़ज़वा तबूक का मौका है, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया था कि ये गर्मी का मौसम है और इस ग़ज़वे में हमें सामान की सख्त जरूरत है। जिसके पास जो भी हो अपने घरों से वो इस ग़ज़वे में जिहाद के लिए जिससे जितना भी हो सके वो इस जिहाद में शिरकत करे, माल से जितना भी जिससे हो सके सामान से। तो कोई सहाबी अपने घर से रस्सी ला रहा था, कोई सहाबी अपने घर से बहुत सामान ला रहा था। उस दिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सोच रहे थे कि आज मैं शायद हजरत अबू बकर सिद्दीक से आगे निकल जाऊंगा, इसलिए कि हजरत उमर उस वक्त मालदार ठीक ठाक थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक थोड़े कमजोर थे। लेकिन जब हजरत अबू बकर सिद्दीक भी अपने घर से सामान लाए और उमर भी अपने घर से सामान लाए, तो हुजूर ने पूछा, उमर तुम कितना लाए हो? हजरत उमर ने फरमाया, मैं अपने घर का आधा सामान ले आया हूँ। और वो आधा सामान भी हजरत अबू बकर सिद्दीक से बहुत ज्यादा था। फिर हुजूर ने अबू बकर से पूछा, ए अबू बकर तुम इस जिहाद में अल्लाह के रास्ते में देने के लिए कितना सामान लाए हो? तो सिद्दीक अकबर ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी, मैं तो सब कुछ ही ले आया हूँ, घर पे सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आ गया। शायर कहता है, जो पूछा नबी ने के कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने के कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ माल दौलत, वहाँ माल दौलत की क्या है जरूरत, जहाँ जान लुटा
लौटाने को दिल चाहता है। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये बंदी जी के सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। के सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका, इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इशारे में बहुत खूब, माशाअल्लाह। आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात। माशाअल्लाह। वो नन्ना सा असगर वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा है, वो खेमे में रो कर। वो नन्ना सा असगर वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा है, वो खेमे में रो कर। वो नन्ना सा असगर वो एड़ी रगड़ कर, ऐसे नहीं भाई, आराम से। वो नन्ना सा असगर वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा है, वो खेमे में रो कर के बाबा में पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को दिल चाहता। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा में पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को दिल चाहता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।